अच्छा चले मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। गूगल शीट का कल हमने सिर्फ अभी सम और एवरेज का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। सम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि ये चीज़ हमने ऑलरेडी बनाई थी और कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे। ये कुछ बैठ गए भाई आप लोग अपनी सीट पे, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब कल ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे, एक सम का फॉर्मूला था और एक एवरेज का फॉर्मूला था, ठीक है ना। बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं लेकिन जो काम के फॉर्मूला है हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको अप्लाई भी कर लें। फॉर इंस्टेंस के अगर हम सम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, हमें अगर ये पूरा कॉलम एक साथ सम करना है तो इसके लिए हमारे पास सम का एक स्टैंडर्ड है कि हम इसको फॉर्मूला को हमेशा स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, ठीक है ना, और उसके आगे हम लिखते हैं सम, ठीक है, और ब्रैकेट्स देते हैं और उसको बताते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज इसमें से रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर हमें पूरी सारे पूरा एक कॉलम चाहिए जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो हम इसको देते हैं कि भाई हमें आप जो है C2 से लेकर और C18 19 तक हमें डेटा चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा वो काउंट करके देगा एक टोटल। लेकिन हमने एक और तरीका भी देखा था कि अगर हम इसको स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक डेटा सिर्फ हमें प्लस करना है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हम सम लिखते हैं और हमें जो वैल्यू चाहिए होती है उसके साथ प्लस लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे ये वाला डेटा चाहिए, प्लस किया मैंने ये वाला डेटा चाहिए, प्लस किया मैंने ये वाला डेटा चाहिए, प्लस किया मैंने ये वाला डेटा चाहिए, ठीक है। ये कितना डेटा है आपका, 4, यानी 4 वैल्यूज़ का डेटा है, ठीक है ना। 88 हो गया। इसका एवरेज कॉस्ट हमने इस तरह से निकाली थी कि जब पूरा टोटल हो जाता है इसको डिवाइड कर देते हैं जितनी इसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर टोटल कितनी है 18, तो यानी कि एवरेज इसका जो लगेगा इक्वल टू AVERAG एवरेज, ठीक है। और इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक एक एवरेज आप उसका बना लेंगे जो कि बन रहा है 19, ठीक है। अच्छा इसका एवरेज भी तो बनना चाहिए। इसका एवरेज क्या हम इधर से निकालेंगे या हम इसके साथ निकालेंगे। बेसिकली हमने डेटा इसमें से उठाया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें इस पूरे में से इसका एवरेज नहीं चाहिए। एवरेज क्योंकि इसका मतलब ये हुआ हमने जब 4 वैल्यूज़ ली हैं तो वही आपका एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यानी कि मैं इक्वल टू लिखूंगा, एवरेज लिखूंगा, ठीक है, अमाउंट लिखूंगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसका एवरेज बना। सब्र करें, देखें एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका अराउंड कितना इसका एवरेज बन रही है कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस चलें एक बार फिर मैं करता हूँ, ठीक है। देखें ये अमाउंट बन रही है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। मैं अगर कैलकुलेटर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 342 डिवाइडेड बाय 18, सबर, ये 342 इसका बता रहा हूँ, क्या है एवरेज इसका 99, ठीक है। ये मैनुअली बनेगा 88 डिवाइड बाय 4, तो इसका 22 बनना चाहिए, ठीक है ना। वो इसलिए 2 बनना चाहिए, इसके अंदर कितनी वैल्यूज ली है हमने, ठीक है ना। मतलब हमने बोला कि भाई 4 वैल्यूज लो, उसको प्लस करो, उसको डिवाइड कर दो 4 से। बेसिकली इसका मतलब ये होता है जब आप ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं इन सबको करता हूं। चलें पहले इसका एवरेज क्या बनना चाहिए, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। क्यों, कितनी वैल्यूज में से टोटल कितनी वैल्यूज हैं
18 324 डिवाइडेड बाय 18 ही आएगा वापस। अरे अरे वो वैल्यू 342 की है, इसका जो सम है वो दूसरा सम है। देखिए वैल्यू में फर्क है, एवरेज ऐसा थोड़ी आता है, टोटल वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी ना। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, चलें मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 50 और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं जो भी अलग अलग अमाउंट है, ठीक है। अब इन सब का टोटल करूँ तो बनता रहा है 394, ठीक है। मैं इसको यहाँ सम करता हूँ, 394 हुआ। अब इसका एवरेज क्या बनना चाहिए? वैल्यूज बदलती रहती हैं, वैल्यूज थोड़ी फिक्स होती हैं। अब ये 21.9 क्यों बनी है? आपके पास 18 है, ठीक है। टोटल कितने नंबर है आपके पास? काउंट कितना है उसका? 18 का काउंट है, ठीक है। जब ये 18 का काउंट है तो ये हमेशा से डिवाइड करेगा आपको 18 से ही। तो फिर आपको दिया है भाई हमने, पीछे रख दो उसको, इतने समय कुछ नहीं होगा और ज़्यादा। बस अच्छा भाई इधर सुन ले, अभी इधर सुन ले, ठीक है। ये 21.9 यानी कि जो टोटल होगा उसका डिवाइड होता है। कल मैंने एक चीज बताई थी, जब आप बस कर जाएं आप लोग, देखिए एक बात सुन ले, मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिर बाद में नहीं बोलिएगा सर आपने वो चीज नहीं पढ़ाई थी। तो इधर खामोशी से सुन ले पहले। कल एक चीज मैंने मिसाल दी थी कि जब आप अपनी सैलरीज को पूरे साल की डिवाइड करते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं उसको, यानी टोटल करने के बाद 12 से करते हैं ना, 12 से। यहाँ कितनी वैल्यूज हैं? तो यानी कि जो टोटल आएगा वो हमेशा से 18 से डिवाइड होगा। तो 20 इसके अंदर की बात हो रही है। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, अभी बताता हूँ। अब मैं इसके अंदर 5 वैल्यू ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये इसको कितने से डिवाइड करेंगे? क्यों? अभी तो हमने फिक्स कर दिया था 18। तो भाई जितने नंबर हमने प्लस किए हैं उसी से ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है, अब यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला नहीं आएगा, बेसिकली इसका जो चलेगा फॉर्मूला हम लगाएंगे सम से ही वैल्यू। हम बोलेंगे भाई 175 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना है आपके पास? 35, क्योंकि एवरेज लेता है पूरी वैल्यूज का। क्या ढूंढ रही हो? ये भी नहीं यहाँ पे तो अभी उसके अंदर थोड़ी जाएंगी चाबियाँ। तुम ही लगा करो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी थी, ठीक है। तो ये हमेशा से इसके अंदर इस पार्ट में जो टोटल आएगा वो डिवाइड बाय 5 होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई ये था सिंपल एवरेज। और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं अगर इसकी जगह पे एक सम हुआ, मैं अगर इसकी जगह करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, ये एरर दे दिया इसे, ठीक है। क्या कह रहा है? देखिए बेसिकली मल्टीप्लाई किस वैल्यू से होता है? मल्टीप्लाई, अब ये इसको वैल्यू थोड़ी सही तरह मिल रही है, इसके ऊपर नंबर नहीं मिल रहा है इसको। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब पता है? ज़रब करना, ठीक है ना, ठीक है।
ज़रब करना नहीं, मल्टीप्लाई, उसको क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है। और माइनस को क्या बोलते हैं भाई? नहीं, हमें उर्दू में बोलो ना। अच्छा देखें, अब ये देखें, बेसिकली देखें ये रहा मल्टीप्लाई, क्या कॉन्सेप्ट है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है इसने, इक्वल टू मल्टीप्लाई, MULTIPLY, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको दो वैल्यूज चाहिए बेसिकली, एक वो वैल्यू जो एक ओरिजिनल वैल्यू है और उससे दूसरी वैल्यू जिससे वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई हमेशा से दो वैल्यूज पे चलता है। अब यहां पे क्यों नहीं चला? मैं यहां दो वैल्यू लूं, नहीं चलेगा ना बेसिकली। देखें, नहीं, यहाँ पे हमेशा से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये कहता है भाई मुझे ये एक वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमा दूसरी वैल्यू, ये आ गया। ये बेसिकली टोटल करने। अब जैसे कि इसको एक अगर मैं मिसाल देता हूं, ये टोटल आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए इसका पूरा। कैसे आएगा ना? सबर तो करो, सबर तो करो, सबर तो करो, नहीं आएगा ना। एक मिनट मल्टीप्लाई, ये स्पेलिंग है MULTIPLY, ठीक है, दो वैल्यूज इसको चाहिए। मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है यहां लिख देता हूं मैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू देनी है मुझे जो कि उसका होगा कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट 1, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर कॉलम नहीं आएगा, रॉज नहीं आएगा, कोई भी एक वैल्यू होगा वो उसको मल्टीप्लाई करेगा प्रोडक्ट 2 से। या मैं कह सकता हूं उसकी जगह पे वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू 2। इसके अंदर वैल्यू 1 कॉलन, जैसे कि ये वाला जो था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये नहीं चलता इसके अंदर। ये क्या होता है? आपका कॉलम 2 से वैल्यू शुरू होगी, कॉलम 19 तक चलेगी। तो इसको यही नहीं पता चल रहा कि भाई ठीक है तुम अगर चल भी रहे हो कि चल किस तरह से रहे हो, क्योंकि उसको ये नहीं, वो सिर्फ ऐड करना जानता है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा से उसको एक दूसरी वैल्यू भी चाहिए होती है जिससे वो मल्टीप्लाई करें। ये क्या कर रहा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलो और टोटल दिखा दो उसका। और ये वाले के अंदर देखा सवाल में उसमें फ़र्क है, यानी इसके अंदर क्या होगा, मैं बोलता हूँ C2, C19, नहीं एक चीज बता रहा हूँ मैं, C2 सबर करें, देखें C2, C19, चल गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि C2 में आपका क्या था, 2, C2 में वैल्यू क्या थी, 2, और किस से मल्टीप्लाई करना है, C19 में क्या है, 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 72, 72, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 72। एक मिनट, हाँ एक मिनट, करें ये, इसको कैलकुलेशन समझा दूं पहले। 36 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 72 होते हैं। हाँ नहीं, देखो ये नहीं होता। अच्छा देखें, ये एक वैल्यू C2 से शुरू है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक चली, 19 तक। एक ऊपर कम चली, एक ऊपर कम चली, तो हाँ ना। अरे तो C1 पे तो नंबर है ना, अगर यहाँ से चलती वैल्यू तो 19 होती पूरी, यहाँ से नहीं चली, एक छोड़ के चली
तो यानी कि वो पहला वाला इसने 0 कर दिया है, तो कहाँ से चली, दूसरी से चली, तो दूसरी के अंदर 1 काउंट करें, अपने हाथ में काउंट करें ना, 19 तक। अगर आप 19 तक लेके चलें अपनी काउंटिंग को, लेकिन चलेंगे 2 से, नहीं ना, जितने भी ले सकते हैं आपके पास, ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास। ये इतनी सारी लिस्ट है, आधार तो ये रहे सामने। इसके अंदर कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ऐड होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी। बहुत हो गया 2 मिलियन का डेटा आपको। वो एक सेल के अंदर है ना, ऐसे 2 मिलियन सेल्स हैं, रेंज कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक का। आज है, देखिए नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग बातें सब कर रहे हैं तो नहीं आएगा। दूसरे कर रहे हैं, चुप कराएं दूसरों को, आप लोग ही कराएंगे, अब मैं नहीं कराऊंगा। अगर किसी को समझ नहीं है, आपकी क्लास का मसला है फिर वो। कुछ चीजें आ रही है, नहीं फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलेंगे। अच्छा भाई वापस से सुन ले, मल्टीप्लाई के लिए हमेशा से आपको 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना कि एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1 से कभी नहीं होता, हमेशा से 1 से ज्यादा पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। कौन सा वाला, क्या समझना है एवरेज में? चले, ये रहा एवरेज, ठीक है। अच्छा देखें, बेसिकली इसका टोटल कितना है, ठीक है, इसका टोटल कितना है, ठीक है, क्यों आया 394? हाँ, बेसिकली जब तक 394 यानी कि इसका टोटल आप लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल, हाँ, जो काउंट बनता है इसका। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला और भी बताता हूँ, आप लोगों को थोड़े और मुश्किल हो रही है, आपको और आसान करते हैं। एक और है फॉर्मूला जिसे कहते हैं काउंट, ठीक है, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, ये कितना काउंट है, ठीक है, इधर आते हैं, इक्वल टू काउंट, ये कितना है, ठीक है, यानी कि ये इसका टोटल काउंट है। अगर मैं इसकी जगह पे और वैल्यू ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाना चाहिए, 19। वो करके भी दिखा देता हूँ। मैंने इसके अंदर एक ऐड किया पॉइंट, मैंने किया है भाई 19 पे जाओ, ठीक है ना, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 55 66। अभी नहीं हुआ काउंट, इसके फॉर्मूला को एडिट करूँगा, क्योंकि ये कहाँ तक था, इधर तक था। मैं बोलूँगा भाई अब तुम जो है ना C20 को भी ले लो, ठीक है, यहाँ पर आया इक्वल टू, मैंने कहा कि भाई ये तुम पहले यहाँ तक थे, 19 तक थे, अब 20 तक ले लो, हो गया 19। क्योंकि जब इसको हम कर रहे हैं ना, तो ये ले रहा है C2 से लेके C20 तक। जितना भी मैं बढ़ाऊंगा, अगर फॉर इंस्टेंस ये खाली हिस्सा है, मैं एक और 2-3 खाली हिस्सा लेता हूँ, आपको और आएगा,
मैं कहता हूँ भाई ये C23 तक का डेटा सारा कॉपी काउंट करना है तुम्हें। मैं इधर गया, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, ये रहा, ठीक है। लेकिन वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 23 तक। ये हमेशा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ हमेशा से कॉलम इनटू रॉ को एक साथ मर्ज करते हैं। तो मैं बोलता हूँ C23 तक ले जाओ। यहाँ पे गया मैं और उसको बोला C23, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ अभी ब्लैंक है। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 10, जैसे ही लिखूंगा नीचे काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इस पे वैल्यू लिखूंगा, काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। काउंट की वैल्यू तो चेंज हो गई है अब आपकी, लेकिन सम आपका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सम आपका कहाँ तक चल रहा है, इधर तक चल रहा है। ये अभी खाली है, इसको भी मुझे फिल करना है। तो मैं बोलूँगा भाई तुम भी C23 तक चलो, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया एवरेज। अब आप दो हिस्सों से ले सकते हैं, आप इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। या फिर एवरेज के लिए आप क्या करोगे, इक्वल टू लिया, ये कहाँ तक था आपका, C19 तक था, ठीक है। अब आप C23 सबको जो है ना आप वैसा का वैसा ही रखें, लेकिन इसकी वैल्यू को C19 की जगह C23 कर दें। अब जब भी आप, अब ये फॉर्मूला ना आपका चलता रहेगा। मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दूं, अब आप देखिएगा चेंजेस। मैं सीधा 55 कर दूं, बदल गई वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर भी मैं इसको चेंज कर दूं, कहाँ वैल्यू चेंज होती है हमेशा से, आपके सम में और एवरेज में। क्यों, क्योंकि हम सम की वैल्यू को छेड़ रहे हैं। अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो तीनों में ऐड आएगा। मैं कहता हूँ 77, तो अब देखिएगा आप काउंट में चेंज आएगा, सम में चेंज आएगा, एवरेज में चेंज आएगा। कैसे, ये देखें, सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 वैल्यू चेंज की। जैसे कि यहाँ 77 है, मैं 70 कर दूं, काउंट चेंज होगा, सम चेंज होगा और उसका एवरेज चेंज होगा। ऑटोमेटिकली नहीं, और फॉर्मूला लगाया बेटा। मैंने इसको ये बताया कि आपका डेटा C23 तक जाना चाहिए, खाली स्पेस को भी तो भरना है ना। ये 0 कर दूं, हटी कम हो जाएगा वैल्यू। इसको भी 0 कर दूं, कम हो जाएगी वैल्यू। इसको भी 0 कर दूं, कम हो जाएगी वैल्यू। इसको भी 0 कर दूं, कम हो जाएगी वैल्यू। अब देखें काउंट आपका 0 काउंट कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अब देखें काउंट कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें काउंट कम होना शुरू हो गया, तीनों चीज़ों में फ़र्क आया। इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। फॉर्मूला आपके अंदर अभी भी C23 तक ही डेटा मौजूद है, उतना ही कम होगा। आप यहाँ बीच में से एक कम कर दें, अभी कितना है 17, मैं बीच में से एक डिलीट कर देता हूँ। 0 करेंगे, 0 ज़रूर काउंट होता है, डिलीट करेंगे तो काउंट नहीं होगा। देखें, डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट किया, 16 हो गया। और अगर इस डिलीट की जगह पे मैं 0 लिख दूं, काउंट आपका उतना ही रहेगा, क्यों, 0 वो काउंट कर रहा है। 0 भी एक काउंट है ना भाई। एक क्लास के अंदर अगर किसी के 0 आते हैं, काउंटेबल है ना, वो बंदा एग्जिस्ट करता है। अगर वो बंदा क्लास में नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगा। जो बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसने 1 मार्क्स लिया, वो ये 0 मार्क्स लिए हैं, पेपर भी मार्क्स लिए हैं, वो अलग बात है, 0 लिए हैं, मार्क्स है ना। अगर वो क्लास में है ही नहीं, यानी कि वो क्लास से एक जगह, क्लास से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो मैं तो उसको डिलीट करूंगा ना भाई, ये अब इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है मत, तो डिलीट करूंगा। तो आपका एक काउंट माइनस हो जाएगा और सम वगैरह में डेटा चेंज हो जाएगा। 23 तक, यानी कि कॉलम 2 से कॉलम रॉ 23 तक। और ये रॉ 23 तक अभी भी आपके पास डेटा खाली है, 0 है, एम्प्टी है, ठीक है ना। क्या हुआ बोलो, मूड नहीं है ना पढ़ने का आज। ये रहा काउंट का फॉर्मूला,
पढ़ाया कहाँ, एक ही टॉपिक तो पढ़ाया काउंट का। चले भाई, काउंट का खत्म हो गया। अच्छा हाँ, अब डिवाइड के लिए भी आपको कितनी वैल्यू चाहिए भाई? तकसीम। डिवाइड में आपको दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, दो वैल्यू चाहिए। हाँ, अब जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कि भाई इसका एवरेज मल्टीप्लाई करो, मैं बोलूँगा भाई जो सम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इक्वल टू मल्टीप्लाई, मैं बोलूँगा सम, ठीक है, कॉमा दिस, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, रेशो नहीं आया, दो वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज के अंदर कभी भी आपका रेशो नहीं आता, कॉमा आता है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू। अब इसी तरह डिवाइड का क्या है, इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड और डिविडेंड और डिवाइजर, पढ़ा है कभी ये? हाँ जी, याद नहीं है ना, डिविडेंड एंड डिवाइजर। ऐसा लग रहा है मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैडम। हाँ, तो यही बोला था अभी थोड़ी देर पहले। क्या सो रहे थे आप लोग क्या? देखिए अब ये देख लें, एक डिविडेंड है, अब किसको कन्वर्ट कर रही हो तुम? किसको समझ नहीं है? ये समझा रही तुम्हें बराबर में? कुछ नहीं। अब ये देखें, डिविडेंड और डिवाइडर। डिविडेंड मीन्स जिस वैल्यू से उसको डिवाइड करना है, और डिवाइडर मीन्स जिससे होगा। अच्छा, मतलब आसान अल्फाज में बोले, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट, टोटल डिवाइड बाय काउंट। यानी कि भाई मैं अगर इसकी मिसाल दूं, टोटल क्या है यहाँ पे, कॉमा, क्या काउंट था, अब देख लें। अब मैं इसमें ना, ये खाली था ना, मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। ये जो बीच में मैंने काट पीट किया ना, मैंने उसका लिखा 8, ठीक है, इसकी जगह पे अब देखिए यहाँ चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 34 और 68, ये देखें चेंज हुई। 68 की जगह फिर मैंने लिखा 8, 16, 6, 12, 13, 136, ठीक है ना। कहाँ वैल्यू सेम है, वो अलग चीज़ है, डिवाइड। अब देखें ना, 136, 136, 6, 12, 3, 6, 7 और 2, 272, ठीक है ना। अच्छा, अब एवरेज, इसने इन सब का एवरेज लिया है। देखिए बेसिकली यही कॉन्सेप्ट डिवाइड का है ना, डिवाइड का मतलब यही होता है कि वो आखिर में जाके आपको एक वैल्यू निकाल के देगा जो एवरेज, डिवाइड ही काउंट होगी ना, सेम ही रहता है आपका हमेशा से। नहीं, ये वाला जो है ना, देखिए मैं अगर इसका सम करूं तो देखें येलो कलर है, ठीक है ना। अगर मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं जैसे कि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये बताता है कि काउंट, यानी कि इसमें बेसिकली कलर्स को डिफरेंस इसलिए करता है कि आपको नजर आए कि किससे क्या चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो एक कलर पे चल रहा है, जो कि आपका ये चल रहा था, एक कलर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो सबको एक साथ उसने एक फेज में लिया है उसके अंदर, ठीक है ना। दो वैल्यूज लिए, डिविडेंड और डिवाइडर, यानी कि जो सम, इसको डिवाइड किया काउंट से मैंने, यानी जो टोटल वैल्यू थी सम, जो टोटल वैल्यू थी, और उसको डिवाइड किया मैंने काउंट से, जिससे डिवाइड करना था।
काउंट आपको दो वैल्यू उसको देनी है, काउंट तो होगा लाजमी। अच्छा बेसिकली सबके नंबर, यहाँ कितने लोग हैं 29, ठीक है ना। कैसे होगा काउंट, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। काउंट का कॉन्सेप्ट ये होता है, देखिए नंबर्स लेना बाद में जाके वो काउंट तो होगा ना। कि भाई फॉर इंस्टेंस 15 लोगों ने एग्जाम दिया है, 20 लोगों ने एग्जाम दिया है, ये काउंट हुआ। उन सबका एक टोटल होता है कि भाई किसी ने 15 लिया, किसी ने 0 लिया, किसी ने 1 नंबर लिया, किसी ने 2 लिए, 5 लिए, 6 लिए, मिला के क्या बनता है, उसका सम बनता है। यानी कि भाई पूरे क्लास का मैं अगर एवरेज लेना चाहूँ तो सबको मैंने ऐड किया और डिवाइड किया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो आपका एवरेज बन गया। उसी तरह डिवाइड भी है, भाई इतने बच्चे बैठे हुए हैं, उसको सर्व कर दो, डिवाइड कर दो। एक तो मेरी उर्दू को मसला आ जाता है, इसको डिवाइड कर दो जितने आपके पास बच्चे हैं। हमेशा से डिवाइजर का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि भाई कितने डिवाइस के डिवाइड करोगे, 1 बंदे से, 2 बंदे से, 3 बंदे से, 4 बंदे से, 50 बंदे से, 100 बंदों से। अब फॉर इंस्टेंस लास्ट टाइम कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, होगा क्यों नहीं होगा, ब्रैकेट हो लाजमी है, हर चीज में ब्रैकेट होगा। नहीं ब्रैकेट लाजमी, सम के साथ ये नहीं, हर एक पे ब्रैकेट आएगा। एवरेज हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड होगा। ब्रैकेट ये बताता है कि कहाँ से फिर आपको वैल्यू शुरू करनी है और कहाँ तक खत्म करनी है, डिवाइड पे और मल्टीप्लाई पे। एवरेज पे तो जाहिर बात सबका एवरेज लेके आप एवरेज लेंगे। वैल्यू देखें मल्टीप्लाई में आप ये करेंगे ना भाई, यहाँ इतने लोग हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो के काउंट से, क्या अंदाजन ये वैल्यू बन सकती है। अच्छा देखें मल्टीप्लाई का एक और कॉन्सेप्ट ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आखिरी में आपका इसका जो टोटल है वो ये बनेगा। क्यों, 2 वैल्यूज थी तभी तो, 2 वैल्यूज थी तभी ये हुआ है, ठीक है ना। और हमेशा से जैसे, अच्छा मैथ्स किसकी अच्छी है, मैथ्स, अच्छा चले 272 कितने होते हैं प्लस में, 500, हाँ 44, 44, नहीं 272 प्लस 272 2 बार, वाह 272 प्लस 272 144। हाँ 540, हाँ देखो एक मिनट, 272 प्लस 272 प्लस 272, ठीक है। 272 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। या आप इस तरह से कर लो, ये लो देखिए, मैंने इसको कहता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको सम कर दो, सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखें इधर देख लें, समझाने का मकसद ये था कि आप इस तरह प्लस कर लें तब भी ये आंसर है, या इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तब भी ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर, देखें बेसिकली ये चीजें एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हाथों का खेल है सारा, ये सब बंदे हाथों से खेलते हैं जी। जहन्नुम में
बाद में भाई, बाद में। हेलो, बाद में डिस्कशन कीजिएगा प्लीज। तो मतलब आप क्या 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 कहना क्या चाह रही हैं? बस पता है, क्लास पढ़ लेते तो तुम लोग। सब्र करें, सब्र करें, लिखना है ना आपको, वेट करें। मैं आगे ये फाइल अपलोड कर दूंगा। अच्छा भाई, बस अब ये हो गया आपके पास, हमारे पास जो मेन फॉर्मूलाज हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक सवाल आता है, परसेंटेज कैसे निकलती है? परसेंटेज कैसे निकलती है? मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ परसेंटेज। नहीं नहीं, क्यों नहीं? नहीं भाई, क्या हो गया? चलो आप लोग के लिए परसेंटेज फॉर्मूला एक्स है, ये लो। अमाउंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा देखें, अच्छा देख, एक मिनट। अब यहाँ देखें, डिवाइड इक्वल टू लिखा मैंने, ठीक है। मैंने लिखा सम, इसको किया, टोटल कितना था? अब देखिए, बेसिकली परसेंटेज के अंदर हमेशा चले आप लोगों के लिए डिवाइड बाय काउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से। नहीं, ये फॉर्मूला क्यों इधर उधर हो गया मेरा? और क्या था फॉर्मूला? पार्ट डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय टोटल 782 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज है ही नहीं इसमें, उसको कुछ और कहते हैं। चले मैं देखता हूँ उसका परसेंटेज का क्या है। अच्छा, ये हो गया सारा, सबको समझ आ गया ये चीज? अगर मैं बोलूँ आप लोगों को मार्कशीट बनानी तो बना लेंगे? अच्छा सब्र कीजिएगा, एक चीज रह गई, वो मैं पहले बता दूं, फिर उसको करते रहिएगा। ये होने के बाद ये दो, हमने यहां तक ये सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। ये वाली चीजें अभी हम देखते हैं, और एक आध दो ये वाली चीजें, ठीक है। यहां पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन। ये बेसिकली क्या कर रहा है? मैं चाह रहा हूं ये चारों आपस में मर्ज हो जाए, बता रहा हूं। नहीं, PRT नहीं है ना बेटा, नहीं, वो मैं देख लेता हूं। क्या बंद है बेटा? बंद होता है, बता रहा हूं, सब्र तो करो। देखिए इधर, मैं ये 4 F से लेके I तक मैं इसको मर्ज करने जाता हूं, तो यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मर्ज ऑल, मर्ज हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ही मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये देखें, एक हो गया, एक लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं टुडे, आप बातें कर रही थी जब कर रहा था मैं, टुडे सैटरडे, ठीक है, ये वाला है, टुडे सैटरडे। लेकिन आप देख रहे होंगे ये इसके ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं F और G को आपस में जोड़ दें, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे एक ऑप्शन है मर्ज हॉरिजॉन्टल। एक मिनट, रैप टेक्स्ट एक ही के अंदर लंबा कर देते हैं हम इसको, हम मर्ज कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहां पे मैंने आया मर्ज हॉरिजॉन्टल, ये एक हो गया। अब ये एक लाइन बन गई पूरी। आसान करता हूं, मैंने इन दोनों को ना बॉर्डर्स दे दिए, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें, ये मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं एक ही हो जाए,
इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया मर्ज हॉरिजॉन्टल, बीच में से लाइन गायब हो गई। फिर मैं जा रहा हूँ, ये इस तरह भी हो सकता है, ये मर्ज वर्टिकल होता है, मर्ज वर्टिकल। वो जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ये सिलेक्शन ओपन नहीं होगी, ठीक है ना। अब जैसे ही कुछ भी नहीं है तो बंद आ रहा है। मर्ज हमेशा से एक से ज्यादा, हनीफा, गुल्फिया आ सकती, ठीक है। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल है तो यहाँ पे आपके पास देखें वर्टिकल ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन वैसे ये इस तरह का काम हम नहीं करते। समझाने की हद तक है कि ये होता है काम, लेकिन इस तरह का काम जो है ना कुछ जगहों पे आपको नुकसान दे देता है, ठीक है ना। उसकी जगह पे हम एक और चीज यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम, जैसे ये वाला हमने पार्ट देख लिया, अलाइनमेंट्स हम देख चुके थे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको टेस्ट रैपिंग, ठीक है ना। अब ये देखें, ये दोनों आपस में समझ लें, आपस में मैं बोलूँ तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ भाई जिस जगह हो ना वहीं पे रहो, ठीक है। दोस्तियां ज्यादा नहीं बनाओ, ठीक है ना। दोस्तियां ज्यादा ना बनाओ वरना लोग मजाक बनाते हैं खुद का ही। तो यहाँ पर आए, टेक्स्ट रैपिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला पार्ट ओवरफ्लो का है, रैप है और क्लिप है। ये अभी ओवरफ्लो हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या हुआ, ये एक ही सेल में रहकर इसने इस टेक्स्ट को रैप कर दिया। इसकी मिसाल एक और लेता हूं, मैं कोई टेक्स्ट लेता हूं, फॉर इंस्टेंस मैंने ये डेटा कॉपी किया, मैं कह रहा हूं यहां पे ये पूरा टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये आगे तक जा रहा है, ये देखें। लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं भाई इतना नहीं चाहिए मुझे इसी में ही चाहिए, तो मैंने इधर क्लिक किया, इधर आया और रैप कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, उसने इसको एक तरफ रैप कर दिया एक ही बॉक्स पे। अब देखें मुझे इसको साइज बढ़ानी है तो मैंने इसको साइड से क्लिक करा और उसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखें, ये हमें ये यहां से होता है। अब इसका मतलब ये होता है टेक्स्ट रैपिंग ड्रैग करते हैं, ये यहां से, ये रहा। बेसिकली ये इसीलिए करते हैं कि ये प्रॉपर मैनेजेबल टेक्स्ट होता है, ये एक ही टेक्स्ट कहलाता है। फिर ये अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो वो चीज एक नहीं कहलाती, फिर वो पूरा लेआउट खराब हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये टेक्स्ट रैपिंग का ये वाला एक मेथड। अब जैसे ही मैं ओवरफ्लो कर दूं वापस वैसे ही हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, ओवरफ्लो, रैप और ये वाला क्लिप। अभी क्लिप क्या हुआ, इसमें टेक्स्ट पूरा ही है लेकिन उसको क्लिप कर दिया, यानी कि यही तो क्या हुआ है, क्लिप तो हुआ है। ये रहा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्लिप आधा नहीं होता, बेसिकली हमें डेटा कुछ लिमिटेड दिखाना होता है और ये बताना होता है कि इसके अंदर और डेटा मौजूद है। तो कोई भी इसको क्लिक करेगा तो ये इसको ऑटोमेटिकली क्लिक होता हुआ नजर आ जाएगा, जैसे कि कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। अब इस तरह से जितनी बार ये कमेंट बॉक्स की तरह चल रहा होता है, डबल क्लिक किया ये कमेंट बॉक्स की तरह ओपन हो जाता है। आपने पढ़ा, जो पढ़ना था, बाहर क्लिक किया, हट गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका ही काम करता है। ये वाला मेथड है क्लिप वाला। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास
ये वाला एक मेथड हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये हो गया, ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑप्शंस हो गए हैं। एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, आपने 39.1 ये 0 डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े, ठीक है, लिखा हुआ है डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट के बाद जीरोस बढ़ा रहा है, या मैं इसको कम कर दूँ, ठीक है, या बढ़ाऊंगा या मैं कम करूँगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइड पे भी यही है। अगर मैं कोई और वैल्यू करता हूँ, कौन सा कौन सा, ये अभी पढ़ा बेटा, मर्ज का ऑप्शन। अच्छा, अब इधर देखें, ये 30.9500, हम कहते हैं ना हमारे पॉइंट के बाद 50 से 0.50 से ज़्यादा है तो मर्ज हो जाते हैं, नंबर 31 हो जाते हैं। अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तो ये देखें 31 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यूज सम टाइम अगर आप करना चाहें तो राउंड ऑफ हो जाती है। राउंड ऑफ का मतलब होता है अगर वैल्यू 0.50 से अबव है तो वो 30, जैसे फॉर इंस्टेंस 10.5 है, 1 है, तो ये राउंड ऑफ होके 11 हो जाएगी। लेकिन अगर 10.49 है तो ये 10 हो जाएगी। राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। 50 से अबव, 0.50 से अबव जितना भी डेटा होता है वो कन्वर्ट होके 11 पे आ जाता है, और 10.49 का कम होकर 10 पे चले जाता है, कोई भी वैल्यू है। बेसिकली 0.5 का कॉन्सेप्ट है ये। (51) से जितनी भी हो, 51, 52, 81, 82, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 0.15 की वैल्यू है ना। देखें ये रहा, 11 हो गया, नहीं होगा। अब ये देखें, बता रहा हूं, ठीक है भाई, ये हो गया परसेंटेज। मैं कह रहा हूं भाई परसेंटेज के लिए मेरे पास दो वैल्यूज चाहिए, एक होती है टोटल मैं इन दोनों का परसेंटेज लेता हूं, ठीक है, ये सम है, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, और सॉरी ये सम है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस 339 डिवाइडेड बाय 619, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बनिया है। बस बस एक मिनट, ये सब चीज हो गया, हो गया। यही फॉर्मूला है। क्या आ रहा है आपके पास? एक मिनट, एक मिनट, हो खुदाया, ये रहा फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला, नहीं है क्या? नहीं, यही है फॉर्मूला। फॉर्मूला यही है। आप एक्सेल का हो,
आप कैलकुलेटर का हो, आप कहीं का भी हो, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है भाई, तो